जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश से विपक्ष मानो तो एकदम सफाया हो चुका था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनके सामने एक विपक्ष तो खड़ा है ही और नेता प्रतिपक्ष भी मिल गए हैं। अब इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ देश के एक्स IPS अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। सर, बातचीत का शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि बिना विपक्ष के काम करने का आदत हो गया था मोदी जी के, इस बार उनको विपक्ष मिल गया है, क्या बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो बहुत बड़ा ये है और मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रधानमंत्री अहंकारी हो जाता है, उसमें तानाशाही प्रवृत्ति आती है, एकदम जैसे जंगल में मतवाला हाथी होता है ना, उसी तरह का उसका रंग ढंग हो जाता है। जो पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा मोदी जी का रंग ढंग कि एक थोड़ा अहंकार से परिपूर्ण व्यक्तित्व, तो वो तो इस बार टूटा है अहंकार। यानी ये कुल मामले में कहा जाए कि अब तक मोदी जी जहां अकेले बैठ जाते थे वहां अब मजबूरी हो गई उनको राहुल गांधी को लेकर के बैठना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी का तो नेता प्रतिपक्ष बनना एक तरह से मतलब मोदी को या सारे राम भक्तों को एक करारा तमाचा है, क्योंकि देखिए इन लोगों ने 10 साल में इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गोदी मीडिया के थ्रू सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। मतलब एक राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने में इन लोगों ने गोदी मीडिया भिड़ गई, इनका जो पूरा IT सेल है भाजपा का वो भिड़ गया था। खुद मोदी जी और सारे लोग, उनका ये दिखाना था कि राहुल गांधी तो पप्पू है, मतलब पप्पू है, मतलब नासमझ है, उसको में तो परिपक्वता है ही नहीं, उसको तो कुछ अकल आता ही नहीं है, वो तो एक कार्टून चैनल देखने वाला बच्चा है टाइप से। और तो देखिए राहुल गांधी मतलब कहते हैं ना कि एकदम डंके की चोट पर आए हैं। उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, यूपी में रायबरेली से और केरल में वायनाड से। दोनों जगह वो जीते। रायबरेली में तो 4 लाख के अंतर से जीते। मोदी जी तो बहुत बार वाराणसी में पीछे पीछे भी रहे अजय राय से, पछुआते भी रहे, लेकिन राहुल गांधी 4 लाख के से मतलब जीत के आए। सर, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी जैसे पिछले 10 साल में कई अनेकों कानून लाए, जिसे बात करें ट्रिपल तलाक का, बात करें कश्मीर वाले मुद्दा पे बात करें 35A था, 370 था, किसानों के बिल आ गए थे, अग्निवीर आ गई थी। इस बार क्या लग रहा है जब मजबूत विपक्ष होगा तो मोदी जी जो अपना कानून लेकर, नोटबंदी GST टाइप में कई सारे कानून है, थोड़ा मुश्किल होगा मोदी के लिए? नहीं, थोड़ी मुश्किलें तो बहुत मुश्किल की बात होगी। एक बात और ध्यान दिला दो दर्शकों को कि इस बार मोदी की सरकार नहीं है, इस बार NDA की सरकार है। अच्छा। क्योंकि खुद अपने दम पर भाजपा को 272 नहीं है। हाँ। उनको तो 2 बैसाखियों पर चल रहा है ना, एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है और एक नीतीश कुमार की बैसाखी है। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू के 16 हैं। तो अपने दम पर तो भाजपा सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि 272 का जादुई आंकड़ा है सामान्य बहुमत के लिए, वो तो भाजपा को है नहीं। तो इस बार तो NDA की सरकार है। पिछली बार तो आपको भाजपा को अपने दम पर 303 सांसद थे, तो उसमें जो भाजपा का जो था भौकाल जो था, वो तो इस बार भौकाल खत्म हो गया है। तो अब सबसे बड़ा बात फिर ये उठता है सर कि सदन में लोग संविधान बार बार लेके जा रहे हैं, बार बार हर बात पे संविधान दिखा रहे हैं, संविधान के कसम खा रहे हैं, जय संविधान के नारा लगा रहे हैं। ये क्या वो लोग बताना चाह रहे हैं? मोदी जी ने कब कहा था कि हम संविधान बदल देंगे? नहीं, ठीक है, मोदी जी ने ऐसे खुल के नहीं कहा था, लेकिन इन लोग की मंशा थी। और ये लोग जो कहते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उसमें इस तरह की एक मंशा थी इन लोगों की कि संविधान में ये मतलब बड़ा बड़ा बदलाव करने की मंशा। देखिए बीच में तो ऐसा हो गया था कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होने लगी थी, कोई आरक्षण खत्म करने की बात करने लगा था। मतलब इन लोगों में एक ऐसा अहंकार हो गया था कि यदि 400 से ज़्यादा मिल जाएगा तो हम लोग बड़ा संशोधन करके संविधान में बदलाव कर देंगे। और ये इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बना भी कि हम लोग संविधान नहीं बदलने देंगे। इसको मतलब जनता के बीच जाकर जनसभाओं में भी ये बात राहुल गांधी ने कही है, अखिलेश यादव ने कही है, तेजस्वी ने कही है कि हम लोग संविधान को नहीं बदलने देंगे। तो इसलिए अब इनका जैसे आप जय श्री राम कर सकते हैं, हम जय संविधान कर सकते हैं। सबको जय बोलने का अधिकार, आपका राम में विश्वास है आप जय श्री राम कीजिए, मेरा संविधान में विश्वास है मैं जय संविधान कहूंगा। जब आज लोकसभा के स्पीकर चुने जा रहे थे, ओम बिरला जी चुने गए, तो देखा गया कि मोदी जी जाकर के हाथ मिलाते हैं, बगल में खड़े राहुल गांधी को भी इशारा करते हैं और उनसे हाथ मिलवाने के बाद खुद हाथ मिलाते हैं और आसन तक लेके जाते हैं। क्या लग रहा है मोदी जी इस बार राहुल गांधी जी को तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, तो अब तो तवज्जो देना पड़ेगा ना। कहावत है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए ऊंट के बारे में कहते हैं कि वो सोचता है कि सबसे ऊंचा मैं ही हूँ। अच्छा। जब पहाड़ के पास आता है ना तब लगता है कि नहीं, कोई हमसे भी ऊंचा है। तो इस बार तो देखिए मोदी जी का
बहुत मतलब इसको कहते हैं मतलब बोलचाल की भाषा में कि माथा ठंडाया है उनको, लगा है कि वो मतलब जनतंत्र में वो तानाशाह की तरह काम नहीं कर सकते हैं, है ना, और उनको विपक्ष साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये लोकसभा में या राज्यसभा में आपने देखा होगा कि जब कृषि कानून हो रहा था तो ध्वनि मत से पास करा दिया था। जो RS टीवी था, राज्यसभा टीवी था, उसको म्यूट कर दिया गया था। ये तो भाई विशुद्ध गुंडागर्दी, आप कैसे म्यूट कर सकते हैं? आप जनतंत्र ही को म्यूट कर दीजिए। तो मतलब उसकी आवाज़ बंद कर दी गई थी उस समय जब कृषि कानून पर बहस हो रही थी। तो कम से कम वो जो एक निरंकुशता थी मोदी की, उस निरंकुशता पर तो समझिए कि एक। लेकिन सर, जिसे आप निरंकुशता कह रहे हैं, देश में ये भी चला कि मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, मोदी जी के फैसले देश हित में है, मोदी जी के हर बात देश हित में होता है, मोदी जी के बात आम जनों की बात होती है, उसको आप कैसे निरंकुशता कह सकते हैं, तानाशाही कह सकते हैं, डिक्टेटर कैसे कह सकते हैं सर आप? अब ये तो देखिए मोदी जी के जो मतलब चमचे थे उनका प्रचारित था। मोदी जी आम आदमी के लिए क्या किया? मोदी जी तो रोज 18-18 घंटे काम करते रहे जिससे कि गौतम अडानी की मतलब दौलत बढ़े, है ना। मोदी जी ने पूरा जो काम किया वो मतलब गौतम अडानी का आप कह सकते हैं कि चपरासी बन के काम किया, है ना। उसमें आमजन कहाँ से आया? आमजन तो हाहाकार कर रहा है, गैस सिलेंडर 1200 रुपया में बिक रहा है ना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो नहीं बना, सिलेंडर मुक्त किचन बना दिया मोदी ने। तो आम जनता कहाँ से गया? आम जनता रोजगार दिया मोदी जी ने आम आदमी को। अग्निवीर 22 साल की उम्र में रिटायर करेगा। बताइए, इससे बड़ा मजाक दुनिया में कहीं हो सकता है कि 22 साल का लड़का को अब रिटायर कर दें, और यहाँ मोदी जी 75 बरस में पक्की दाढ़ी लेके कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये तो आम आदमी के साथ। ये तो इस बार व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हुआ है। राहुल गांधी की इस बार भूमिका संसद भवन में आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत सकारात्मक मैं देख रहा हूं, और मुझे राहुल गांधी से सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को उम्मीद है कि वो जनता से जो जुड़े मामले हैं, जैसे जनता से जुड़े दो बड़े बड़े मामले हैं इस देश में, बेरोजगारी का मामला है और महंगाई का मामला है, इन दोनों मुद्दों को वो मजबूती से रखेंगे। इस बार के संसद में एक और अच्छी बात देखने को मिली जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। एक महुआ मोइत्रा है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, बहुत प्रखर सांसद है, उनको भी इन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र करके उनको भी लोकसभा से निकाल दिया था। वो दोबारा आ गई हैं इनकी छाती पर मूंग दलने के लिए। तो ये देश को जो नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का गिरोह चला रहा है, उस गिरोह को इस बार बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये लोग कहते थे अब की बार 400 पार, हो गया कि अब की बार लंगड़ी सरकार, है ना। तो किस दिन मोदी जी को भूत पकड़ ले या किस दिन वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाए, कोई नहीं जानता है। मोदी जी की जो भी विनम्रता आ गई ना, उसकी एक वजह ये भी है जी। चलिए, बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप वीडियो देख रहे थे।